तो हम आज आगे बढ़ेंगे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कल आपको बताया था, किसी समकोण त्रिभुज पर यानी कि प्रत्येक भुजा पर बने वर्ग का जो गुणनफल होगा उनका योग किन्हीं दो उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के क्या होगा, योग के बराबर। उसी से संबंधित हम बात करेंगे न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। ये अपने पास त्रिभुज बना हुआ है जिसके अंदर किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है अपने पास। ट्रिक इस प्रकार से है, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लाला के और कक्का लाल। ठीक है, ये अपने पास जैसे कि लंब बटा कर्ण की बात करता हूँ, तो जैसे कि लंब ए बी और कर्ण हो गया ए सी, यानी कि ए बी बटे ए सी, यानी कि इसे मैं क्या सीख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। अगेंस्ट की बात करता हूँ, आधार, आधार बटे कर्ण, यानी आधार अपना क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा अपना कोस थीटा। ओके, जैसे इसी के बाद में अगला चीज करता हूँ, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी है, जो कि क्या है, लंब बटे में आधार होता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और जस्ट अब मैं बात करता हूँ जस्ट अगेन की, तो इसका जो उल्टा विपरीत उसे अपन मैं क्या कह सकता हूँ, जस्ट विपरीत, वन बटे कोस, यानी कि इसका जस्ट उल्टा करूँगा तो इसे मैं एक बटा कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। इसका उल्टा करता हूँ इसे, तो वन बटे सेक थीटा में लिख सकता हूँ। और यदि इसे मैं करता हूँ तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस प्रकार से अपन इनके सबके अनुपात भी याद रख सकते हैं और अपने रिजल्ट के अनुसार इसको आराम से लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके बारे में। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा एक बटे कोसेक हो जाएगा। कोसेक को कोस थीटा को मैं एक बटे सेक लिख सकता हूँ, टेन को साइन बटे कोस लिख सकता हूँ और साइन को एक बटा कोसेक लिख सकता हूँ। यानी कि यदि मुझे इसको इसके अंदर बदलना है, कोसेक के अंदर, तो मैं कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, जैसे यहाँ पे दे रखा है, आधार बटे लंब, जैसे कि आपको बता दूँ, इसका तात्पर्य होता है साइन से, इसका होता है कोस से, इसका होता है टेन, इसका होता है कोट, इसका होता है सेक और इसका होता है कोसेक। इस चीज़ों को अपने को क्या रखना है, याद। ये अच्छी ट्रिक है जिससे कि अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से निकाल भी सकते हैं और अपने माइंड में याद भी रख सकते हैं, जिसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखा, उसके भीतर हमने क्या देखा, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे अपन आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के रूप में। अपन इसका एक उदाहरण लेके आपको समझाएंगे। जस्ट देखिए, अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो पी क्यू आर, ठीक है, आर थीटा, आर क्या हो गया, थीटा, और जो यहाँ डिग्री है वो अपने मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का अपने पास क्या है, कोण, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अपने पास किस प्रकार से है, समकोण त्रिभुज है अपने पास पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर कोण जो अपने पास क्या है, 90 डिग्री। अब अपन क्या करते हैं, इनकी भुजा निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी कि साइन क्या है, कॉस क्या है, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मान लिया ये अपने पास कितना हो गया, 2, इसे मान लो आप 3। अब पता है कि ये 2 और ये 3, तो ये कितना हो सकता है, अपने को एक एवरेज चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज, जैसे 3 का 9, 2 का 4, तो 7 सेटिस्फाई नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसे 4 दे देता हूँ मैं, क्या देता, तो ये अपने हो जाएगा 5। स्पष्ट है। अब अपनी न्यून कोणों को निकालने की कोशिश करेंगे, अपने जिस प्रकार से अभी अनुपातों को निकालो उस प्रकार। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, वही ट्रिक अपनी, लाला के कक्का लाल। तो लंब बटे कर्ण की बात हो रही है, क्या होती है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है और कर्ण क्या है, यानी पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू बटे पी आर यानी पी क्यू कितना है, 4
और पी आर कितना हो गया 5, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अपन कॉस की बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉस की बात करते हैं, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है आर क्यू बटे पी आर, तो आधार इसका है 3 और पी आर है इसका 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन का आपने को पता है कि टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि साइन बटे कॉस, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो इसे यदि मैं लिखना चाहूँ तो लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब बटे आधार का होता है, ठीक है। तो लंब अपने पास है पी क्यू और आधार है आर क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू देख लो 4 और आर क्यू अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि इसका विपरीत यानी कि जस्ट इसका उल्टा यदि मैं करता हूँ आगे पीछे, तो देखिए यदि मेरे को क्या चाहिए को अपने टेन है, टेन का मेरे को क्या चाहिए कोट, यदि मैं इसे कोट में परिवर्तन करता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ कोट में परिवर्तन करता हूँ, तो ये जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा यानी कि 3/4। इसी प्रकार से कोसेक की बात करता हूँ, कोस को मैं बदल सकता हूँ सेक, क्योंकि ये जस्ट उसका विपरीत होता है, यानी कि मैं इसे 5/3। और कोसेक को यदि लिखना चाहता हूँ मैं, तो इसे इसका जस्ट विपरीत यानी कि 5/4। यदि आप इसे मिलाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, कोट कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, यानी कि 3/4 हो गया। इसी प्रकार से सेक, सेक का काम क्या होता है, सेक के लिए अपने पास होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 5/3 हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कोसेक की, तो कर्ण हो गया 5 और लंब 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने अपने आज क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा। यही एक उदाहरण है और इसकी सहायता से आप आराम से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान भी निकाल सकते हैं।